नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमने ये तय किया हुआ है कि हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों पे बात करेंगे। ये सेट ऑफ 8 मंत्र हैं। अब जैसे संध्या में क्या होता है कि हम जब संध्या वंदना करते हैं तो मेडिटेटिव स्टेट अचीव करने का पर्पस है, और वो होता है क्योंकि संध्या के मंत्र बने ही ऐसे हैं कि इंसान मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर मेडिटेटिव स्टेट अचीव करने का पर्पस नहीं है और केवल प्रार्थना करने का पर्पस है या ईश्वर की स्तुति करने का पर्पस है, तो ये 8 मंत्र बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये 8 मंत्रों से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना सब होती है। ये मेडिटेटिव मंत्र नहीं है। मेडिटेशन हर मंत्र पे हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बेसिकली मेडिटेटिव मंत्र नहीं है। ये मंत्र वो मंत्र हैं जिनसे कि प्रार्थना उपासना स्तुति वगैरह होती है। अब इसमें क्या है कि हम इनको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहते हैं। तो जब ये कहते हैं हम, तो उसका मतलब हो जाता है कि स्तुति का मतलब होता है कि जब हम परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो स्तुति होती है। स्तुति जब आप किसी को भी याद करते हो और किसी को याद करके श्रद्धा पूर्वक नमन पूर्वक याद करते हो, तो वो स्तुति होती है। तो जब हम परमात्मा को भी उनके गुण कर्म और स्वभाव को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं, तो वो स्तुति होती है। प्रार्थना में याचना जरूरी होती है। प्रार्थना तब होती है जब परमात्मा से कुछ मांग रहे होते हैं कि परमात्मा हमको ये दीजिए या वो दीजिए। तो जब हम कुछ मांग रहे होते हैं तो वो याचना जब होती है, तो प्रार्थना याचना वाली होती है। और उपासना जो होती है उसमें दोनों चीजें नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि उप मतलब नजदीक, समीप, और आसन ग्रहण करना। जब हम परमात्मा के निकट अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, मतलब हम जब परमात्मा की अनुभूति, उनका होना, प्रेजेंस अपने आसपास महसूस करते हैं, या हम ये महसूस करते हैं कि हम परमात्मा के पास बैठ गए हैं, वो उपासना होती है। और वो तभी हो सकती है जबकि हम सच्चे मन से उसके साथ लगे हुए हों, वरना नहीं हो सकती। तो ये स्तुति प्रार्थना उपासना, इस तरह से हम इनको याद करते हैं। ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में ये तीनों ही चीजें हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं इन मंत्रों में, तो ये 8 मंत्रों का एक सेट बनाया गया है। इनमें से 7 मंत्र तो यजुर्वेद के हैं और 1 मंत्र ऋग्वेद का है। बड़े इंटरेस्टिंग मंत्र हैं, बहुत ही अच्छे प्यारे मंत्र हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और इन पर बात करते हुए तो कभी लगता है कि इंसान थक ही नहीं सकता। आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, आज मैं विवेचन करूंगा, समझाऊंगा आपको। अगली बार पूछेंगे तो उसमें से कुछ और निकल कर आएगा और मैं कुछ और समझाऊंगा। आई विल एड समथिंग टू इट, क्योंकि ये हमेशा ही थॉट प्रोवोकिंग मंत्र है। हमेशा ही लगता है कि इनको समझ के सुनकर कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। हमेशा प्रवचन के लिए मंत्र मैंने तैयार किए हुए थे पहले से, मेरे पास नोटबुक में पढ़े हैं सारे, मैं अपनी नोटबुक से ही पढ़कर आपको बताऊंगा। और इनके ऊपर जो चर्चा वर्चा करनी होगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उनके बारे में हम बात डिस्कशन कर सकते हैं। आइए पहले मंत्रों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर फिर इस पर बात शुरू करते हैं एक एक करके। ये पहला मंत्र है, इसको देख लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ठीक, यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र, थर्ड मंत्र, 30th अध्याय का। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इसकी एक समरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर मैं इसके ऊपर चर्चा शुरू कर दूंगा। हे सवितः, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त देव, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके, इसको एनलार्ज कर लेते हैं। आप कृपा करके न हमारी विश्वानी संपूर्ण दुरितानी, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को परासुव, दूर कर दीजिए। यद, जो, भद्रम, कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, तत्, वह सब हमको आसुव, प्राप्त कराइए। ये इसका बेसिक अर्थ हुआ। अब इस पर बात करते हैं मंत्र।
विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सविता समस्त जगत के उत्पत्ति करता, सविता कहते हैं उसको जो सारे जगत की उत्पत्ति करता है, समग्र ऐश्वर्य युक्त, जिसमें हर किस्म का ऐश्वर्य होता है, हर किस्म की संभावनाएं होती हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके लिमिट के अंदर ना हो, उनको सविता कहा जाता है। हम सवितर देव को याद करते हैं। देव जो शुद्ध स्वरूप सब सुखों का दाता परमेश्वर, उसको हमने देव कहा। न हमारी विश्वानी संपूर्ण विश्व की जितने भी विश्व में हैं, दुरितानी दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को परासुव दूर कर दीजिए। परासुव पंजाबी में कहते हैं ना परासुट, वो परासुट यहीं से आता है कि परासुव दूर कर दीजिए। तत् जो भद्रम कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, तत् वह सब हमको आसुव प्राप्त कराइए। आसुव परासुव ये दोनों शब्द इस तरह यूज होते हैं, कई मंत्रों में ऐसे आए हुए हैं, ये सेट की तरह आसुव परासुव। सविता जो है वो तो उत्पादक है, पैदा करने वाला, और प्रसुवा शब्द भी वहीं से आता है, जैसे कहते हैं ना प्रसविता, प्रसूता, प्रसव, वो शब्द यहीं से आता है, सविता से ही पैदा होता है वो शब्द। सविता जो शब्द है ना, देखिए जब हम वन ऑन वन किसी का नाम सविता रखते हैं, यूजुअली हम लोग मेल नेम नहीं रखते, फीमेल नेम रखते हैं सविता। तो जब हम सविता किसी फीमेल का नाम रखते हैं, प्रॉपर नाउन, तो उस वक्त उसका मतलब होता है मदर अर्थ, क्योंकि मदर अर्थ हम सबको पैदा करती है। तो और हमारे को सब तरह की उत्पत्ति जगत की मदर अर्थ से ही होती है, और मदर अर्थ ही हमको हर किस्म का ऐश्वर्य प्रदान करती है इस धरती पर जब तक हम रहते हैं। तो मदर अर्थ सविता बनती है। वरना जब हम प्रकृति में बात करते हैं सविता की, तो हम सूर्य को सविता कहते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि की एनर्जीज जो भी इग्नाइट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, वो सूरज से, सूर्य की एनर्जी से स्टार्ट होती है। तो हम सविता सूर्य को भी कहते हैं, और वैसे जो जगत का उत्पादक परमात्मा है उसको तो सविता कहते ही है, क्योंकि उसी ने सारे जगत की जन्म दिया है, वही जन्म देने वाला है, सारे ऐश्वर्य उसी के पास है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो सविता को हम इस तरह समझते हैं, इसीलिए हम सविता जब अलग अलग तरह से यूज करते हैं तो यूं यूज हो जाता है। मंत्रों में सविता मोस्टली जब यूज हुआ है तो परमात्मा के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे अब सांख्य दर्शन यूज करेगा तो मदर अर्थ के लिए यूज करेगा, तो वो सविता यूज करेगा। सांख्य दर्शन जब वैशेषिक दर्शन जब सूर्य के लिए यूज करेगा तो वो सविता यूज करेगा। तो ये इस तरह समझना होता है। यहाँ पर मंत्र के 3 भाग हैं, 3 भागों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला भाग है हे देव सविता, ये उसका संबोधन है। दूसरा भाग है विश्वानी दुरितानी परासुर, और तीसरा भाग है यद भद्रम तन्न आसुर। इन तीनों को समझते हैं, तीनों को पढ़ लेते हैं। देव सविता, हे मेरे देव, हे सविता। सविता मुझको उत्पन्न करने वाले, वन ऑन वन, सबको तो उत्पन्न करता ही है, जगत को भी उत्पन्न करता है, मगर मुझको भी तो उत्पन्न करने वाला वो देव सविता ही है ना, परमात्मा ही है ना। तो जिस तरह से मुझे मांगने का अधिकार होता है, जिससे जिससे कि जो मुझको उत्पन्न करते हैं, मैं अपनी माता से मांगने का अधिकार समझता हूँ कि मैं मांग सकता हूँ, मैं अपने पिता से मांगने का अधिकार समझता हूँ। उसी तरह से देव सविता, क्योंकि तुमने मुझे उत्पन्न किया है, तो मेरे पास तुमसे मांगने का अधिकार है, जैसे हर पुत्र को अपने पिता से होता है। तुम मुझे प्रेरणा देने वाले हो, तुम मेरे सविता हो, मैं हठ पूर्वक तुमसे कुछ मांग सकता हूँ, और मेरी सारी प्रेरणाएं, सारे शरीर में सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। इसमें 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि जिससे मांगा जाए उसके पास वो होना चाहिए जो हम मांग रहे हैं, वरना उसका पूर्ण होने की चांस नहीं होती। और दूसरी शर्त ये होती है कि जो मांगने वाला है वो मांगने पाने योग्य होना चाहिए। ये दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मांगना किससे है? परमात्मा से, सविता देव से। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसके पास नहीं, जो वो नहीं दे सकता। तो पहली शर्त तो वो पूरी हो जाती है कि वो मांगने, उसके पास हर एक चीज, हर वस्तु है जो भी आप मांग
आपकी मांगों की लिमिटेशन हो सकती है, उसकी लिमिटेशन नहीं है। वो उसके पास सभी कुछ है, तो वो आपको सब दे देगा। और दूसरी बात वही है कि अब अगर मैं ग्रेड 5 का स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रेड एमए की किताब मांग रहा हूँ, तो मुझे टीचर देने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से जो भी मेरी क्षमता या जो मेरी पात्रता है, उस पात्रता के हिसाब से ही परमात्मा देने वाला है। परमात्मा के पास सब कुछ है, वो सबको सब कुछ देता है। हर प्राणी जो जन्म लेता है वो परमात्मा का ही पुत्र है, परमात्मा की ही उत्पत्ति है। फिर क्यों है किसी के पास कोई चीज ज्यादा है, किसी के पास कोई चीज कम है, किसी के पास अभाव है, किसी के पास सभी मांग रहे हैं परमात्मा से, सभी उसके पुत्र हैं। वो न्यायकारी और दयालु है, वो तो किसी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं। तो ये चीज जो होती है ये पात्रता से आती है कि मैं डिजर्व क्या करता हूं, क्योंकि जो मैं डिजर्व करता हूं मुझे परमात्मा वही देने वाला है। मेरे डिजर्व करने के बियॉन्ड वो परमात्मा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दयालु तो है पर न्यायकारी भी है। उसे पता है कि जो मैं डिजर्व करता हूं वही देगा। तो मैं जो मांग रहा हूं वो मेरी याचना है परमात्मा से, मगर परमात्मा मुझको देगा वो जो मैं पात्रता से साबित कर सकता हूं कि हाँ मैं ये लेने योग्य हूं, ठीक है ना। मनुष्य जब लेने योग्य पात्र बन जाता है तो प्रभु उसको स्वयं ही अपेक्षित वस्तु, साधन, सुविधा प्रदान करने लग जाते हैं। तब मांगा ना मांगा कोई बात नहीं है। परमात्मा स्वयं ही जब वो पात्र बन जाता है, योग्य पात्र, तो परमात्मा स्वयं ही देना शुरू कर देता है, वो मिलना शुरू हो जाता है। ये हम अपनी जिंदगी में सब देखते हैं कि हमको मांगे बिना मांगे भी कई कुछ मिलने लग जाता है परमात्मा से। तो ये चीज जो है ये परमात्मा देता है। जब आप सुपात्र बनेंगे, पाने योग्य बनेंगे, तो परमात्मा तो है ही देने के लिए, वो तो है ही सविता, उत्पत्ति कारक। तो अपने सविता से, अपने परमात्मा से अपना दाय भाग जिसको कहते हैं, राइट ओवर माय इनहेरिटेंस, उसका अधिकार होता है और कर्तव्य भी उसके साथ जुड़ जाता है। पात्रता के लिए अपने आचरण, मन, विचार को पिता की तरह बनाना पड़ता है। अगर हम पिता तुल्य नहीं बनेंगे कि जैसा पिता चाहता है वैसा मैं हूं, तो पिता मुझको अपना दाय भाग नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से परमात्मा जो कुछ दे रहा है उसमें भी उस पिता के साथ पुत्र की सामान्यता तो होनी चाहिए ना, वरना वो क्यों देगा। तो पिता के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं, दयालु है, न्यायकारी है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, यज्ञ कर्म में लगता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सारा सृष्टि का कल्याण करने के लिए ही कर्म करता है, सत्य फॉलो करता है, रित फॉलो करता है, धर्म फॉलो करता है, इनकी स्थापना करता है, इनको चलाता है। तो जब हम भी परमात्मा के अनुरूप काम करेंगे तो हमको हमारा दाय भाग मिलेगा कि मेरे पिता ने मुझको अपने अनुकूल देखा है कि मैं अपने पिता की तरह ही काम कर रहा हूं, तो मुझे पिता मेरा दाय भाग देगा। ये तो चिंतन मेरे दिमाग में आया देव सविता के अंदर कि वो उत्पत्ति करने वाला परमात्मा है जिससे हम याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पहली प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं? पहली प्रार्थना हम कर रहे हैं विश्वानि दुरितानि परासुव। सारे विश्व के, संपूर्ण विश्व के जितने भी दुरित हैं, जितने भी दुष्ट गुण हैं, दुष्ट कर्म है, दुष्ट स्वभाव है, वो सब मुझसे दूर करिए। जितने भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्राणी हैं, वो सब मुझसे दूर करिए, हटा के दूर फेंक दीजिए। दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्व्यसन, बैड हैबिट्स, दुख, दुरित, ये सब दुरित में आ जाता है। दुह, द को ऊ की मात्रा और हलंत और सॉरी ये विसर्ग, दुह प्लस इतम, ये दुरित। इन गतौ धातु का निष्ठा रूप बनता है दुरित। दुरित से क्या क्या बनता है? दुरित से बनता है दुष्ट ज्ञान। दुष्ट ज्ञान कहां से मिलता है? गलत पुस्तकों से, दुष्ट ज्ञान गलत लोगों से, व्यक्तियों से, गलत किस्म की चीजों को फॉलो करने से और गलत मीडिया से, इन सब से आपको दुष्ट ज्ञान मिलता है। दुष्ट गमन,
जहां पर जाना दुष्टता है। शराब की दुकानें, जुए के अड्डे, औरतों के यहाँ जाना, ये सब दुष्ट गमन है। वो जो कि उत्तेजना पूर्ण चीजें आपको देता है देखने के लिए, चाहे वो मूवीज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, जो कि आपको दुष्टता के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि आप वो देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं भी ये दुष्ट कर्म करूं, तो वो सब कुछ दुष्ट गमन में आ जाता है। दुष्ट प्राप्ति होती है गलत वस्तुओं की प्राप्ति। गलत वस्तुओं की प्राप्ति, गलत ढंग से कमाया हुआ धन, गलत ढंग से मिली हुई चीजें, इनहेरिटेंसेस, जो भी गलत तरीके से मिली है, वो सब दुष्ट प्राप्ति है। क्योंकि वो आगे जाकर गलत कामों में लगाएगी या गलत फल देगी, तो वो दुष्ट प्राप्ति है। ये सब कुछ दुष्ट से मिलता है। और दुख, द को उ की मात्रा और विसर्ग, दु बुरा, और ख से होता है खम, यानी आकाश। गमन गति करने वाला, जाने की जगह, बुरी जगह जहां पर मनुष्य लैंड कर जाएगा या पहुंच जाएगा, वो होता है दुख। दैट स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एरिया जिसमें मनुष्य सिचुएशनल, सर्कमस्टांशनल पहुंच जाएगा, वो हो गया दुख। तो ये चीजें, दुष्ट ज्ञान, दुष्ट बुराइयां, सबसे प्रधान सूत्र होता है दुष्ट ज्ञान। जो साहित्य होता है, साहित्य शब्द में हित शब्द आता है। सा सबका, हित जो हितकारी होता है, जो कल्याणकारी होता है, वो साहित्य होता है। जो कल्याण नहीं करता वो साहित्य नहीं होता, क्योंकि उसमें हित नहीं है, वो बुरा ही करेगा। इसी तरह से जो सभ्यता होती है वो कैरी ऑन करती ही साहित्य के ऊपर और ट्रेडिशंस के ऊपर है। उसमें जब भी बुरा कुछ आएगा, दुष्ट कुछ आएगा, तो वो नाश और विनाश ही करेगा। आप आजकल का मीडिया देख लीजिए, सिर्फ झूठ ही झूठ और झूठ ही झूठ पर चलता है, और छाती ठोक के झूठ बोलते हैं, और झूठ को प्रूव करने के लिए एक झूठ और तैयार करते हैं, और फिर तीसरा, और फिर चौथा। और जब पकड़ा जाता है झूठ या ओपन हो जाता है, तो क्या करते हैं, अगले पे मूव कर जाते हैं। अब जब इसका हम साथ देंगे तो कहीं ना कहीं से तो इसका बुरा असर हमारे दिमाग पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे अपने विचारों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर आपको दुर दिख जाए कि ये चीज करेक्ट नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, उसका साथ इमीडिएटली छोड़ दीजिए, इमीडिएटली छोड़ दीजिए। ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो परिवार के लोग होते हैं, या स्वजन लोग होते हैं, या कोई और लोग होते हैं। तो भी ऐसा लोग मिल जाए तो बस दूर की सलामत अच्छी, हाय हेलो ठीक है, बियॉन्ड मत जाइए, विचारों का विनिमय मत करिए। ये याद रखिए कि जो भी दुष्ट दूर होता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा और बहुत गहरा पड़ता है। अगर अच्छे का प्रभाव पड़ने में 10 दिन लगते हैं, तो बुरे का प्रभाव पड़ने में 10 मिनट लगते हैं। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है, ये सृष्टि का नेचर है कि जो बुरी होती है, जो चीज फियर्स होती है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। अगर आपने फल खाने हैं और फल में आपको चाहिए कि मुझको सेब खाने हैं ताकि मुझको सेब खा के महीने भर में स्ट्रेंथ की जरूरत मिल जाए, तो आपको 1 महीना लग जाएगा। लेकिन अगर आप गलत फल खा लोगे तो 10 मिनट में ही आपके शरीर के अंदर पॉइजन फैल जाएगा। बुरा जो है वो बहुत जल्दी असर करता है, और बुरे का असर मन में रहता है। और अगर हम ये सोचते हैं कि जो बुरा है उसको हमने अपने पास तो बुलाया नहीं है, दूर से देखा है और ठीक है, हमने उसको एक वोट डाल दिया जाके सपोर्ट करके, नहीं, वो वोट डालना भी बुरे का आपके अंदर बीज आरोपण हो रहा है। एक छोटी सी क्रिया से भी वो बुरे का बीज, दुर का बीज शरीर के अंदर आरोपित हो जाता है। और हम हर बुरा काम केवल और केवल अभिमान के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा अभिमान इतना स्ट्रांग होता है कि ना हम ज्ञान देखते हैं और अज्ञान को चिपके रहते हैं, और अपने बुरे पर अपनी छाती ठोक के कहते हैं बड़ा अच्छा किया मैंने, कोई बुरा नहीं किया मैंने। सो
सभी दुष्ट ज्ञान से हमको दूर रखें, हमको प्रेरणा दें कि हम इनसे दूर रहें, बच पाएं प्रभु कृपा से। न जाने किस पुराने जन्म के संस्कार जाग कर दुष्ट गमन, दुष्ट प्राप्ति की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इन सब से बचाएं प्रभु। कीचड़ को धोने से अच्छा है कि कीचड़ से दूर ही रहे, उसका साथ ले ही ना, मिले ही नहीं, दुरित की ओर चले ही नहीं। प्रभु मेरे अंतःकरण में ये प्रेरणा दीजिए, दुरितानी परास हुआ, मैं हर दूर से, हर बुरे से दूर रहूं। एक उपाय है, जैसे मैंने कहा कि दूर रखिए हर चीजों से, दूसरे उपाय यह है कि अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करिए। जितने भी अच्छे आर्ष ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करिए, सत्संगों में साथ रखिए, साधु चरित, सज्जन चरित्रवान लोगों का साथ रखिए, तो पच भी सकते हैं। लेकिन पुराने संस्कार, उनको दबाना पड़ेगा। सारा जीवन युधिष्ठिर जो था वो भगवान कृष्ण से परिचित था। परिचित होते हुए भी फिर भी वो जुए की ओर चल पड़ा और अपने आप को, अपने देश को, जाति को, राष्ट्र को, सबको उसने डुबा दिया, क्योंकि वो संस्कार दुरित थे उसके अंदर। उभर उभर के निकल के आते थे पुराने संस्कार। हालांकि साथ उसको भगवान कृष्ण का था, मगर फिर भी यही हाल है। तो ये प्रार्थना परमात्मा से दुर्गुण दुर्व्यसन से दूर रहने की है। विश्व की जितनी भी दुरित चीजें हैं, सबसे मुझको दूर रखो परमात्मा। मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे वीक मोमेंट में मुझको आके पकड़ लेगी, मुझको नहीं पता। इसीलिए इन सब से मुझको दूर रखो। 5 इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्री में अगर दुर्बलता आ जाती है, तो बस जैसे एक बर्तन में से पानी चूना शुरू होता है तो सबका सब लीक होके खत्म हो जाता है, बिल्कुल वही होता है। वो हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं बंकिम चंद्र, मैं उनको सबसे सबसे ऊपर समझता हूँ अमंग द राइटर्स, लिटरेचर राइटर्स में। बहुत बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी एक जगह विश्व वृक्ष नाम का उनका एक ग्रंथ है, उसमें वो लिखते हैं कि जिस मनुष्य को झूठ बोलने की आदत लग गई है, फिर ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो वो नहीं करेगा। बस एक आदत लगती है तो वो फिर हर बुरी आदत को पकड़ के साथ लेके आती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब कुछ वो खींचता रहता है। फिर उसको अपने आप को जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो झूठ को जस्टिफाई करता है तो उसी तरह से वो बाकी के हर गलत काम को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। बिल्कुल यही कहा गया यहाँ पर। अगर एक इंद्री भी गलत में लगती है तो पांचों इंद्रियां गलत करने में संलग्न हो जाती हैं। जब तक दुर्गुण और दुर्व्यसन और दुख दूर नहीं होंगे, तब तक कल्याणकारी सुख और गुण नहीं मिलेंगे, तब तक अच्छा स्वभाव प्राप्त नहीं होगा, तब तक सद्गुणों के पात्र हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम बने ही हुए हैं बुरे पात्र। तो बुरे पात्र से अच्छा बनने के लिए तो बुराई पहले बंद होगी, तभी अच्छाई आएगी, तभी हम पात्र बनेंगे। जो गंदा कचड़ा बर्तन होता है, गंदा बर्तन होता है जिसमें कचरा भरा होता है, उस बर्तन में हम दूध, दही, घी वगैरह डाल के सर्व नहीं करते किसी को, पॉसिबल नहीं होता ही। पहले दुर्गुणों को दूर होना होगा, सबसे पहले दुर्व्यसनों को हटना होगा, उसके बाद ही ये तीसरी प्रार्थना पॉसिबल होगी, जो अगली प्रार्थना है, यद भद्रम तन्ना आसु। उसके बाद ही ये पॉसिबल होगा जब हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर होंगे। तो प्रभु हम सब कल्याणकारी भद्र गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त करें। हर वो चीज भद्र है जो परमात्मा से युक्त है। कल्याणकारी परमात्मा से बड़ा कल्याणकारी कोई नहीं है इस सृष्टि में। तो जब कल्याणकारी है परमात्मा और हम कल्याण की बात करते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़े गुणों की ही बात करते हैं। उससे अधिक भद्र और कुछ नहीं, वो प्रतीक है। प्रभु की प्रेरणा से हमें प्रभु के गुण कर्म स्वभाव प्राप्त हो। प्रभु हाथ पैर धरकर तो हमको आकर कोई प्रेरणा या कोई काम हमारा करेंगे नहीं। तो हमको तो अच्छाइयां एक के बाद एक आनी होंगी, तो उनसे प्रेरणा ही लेनी होगी कि प्रेरणा से परमात्मा के प्रेरणा से ही हमको मिलेगा। कोई स्विच दबाएंगे और ऑन हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। जैसे एक बुराई दूसरी बुराई को पकड़ती है, वैसे ही अच्छाई जब प्रशस्त हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, तब दूसरी अच्छाइयां बैठना शुरू करती हैं।
तो परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव को, उसकी भद्रता को पहचाने, उसको अपनाए। यही हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको वो मौका दो प्रभु, मुझको वो ज्ञान दो प्रभु, मुझको वो पथ प्रदर्शक दो प्रभु, मुझको वो ज्ञानी लोग जिनके साथ मैं संग कर सकूं, वो मुझे प्रोवाइड कराओ। तभी मेरी आंखें खुलेंगी। हर एक को, हर बच्चे को कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला जरूर चाहिए होता है। जब वो उंगली पकड़ देता है तभी बच्चा जो है वो दो पैरों पे चलना शुरू करता है। मुझे भी वो उंगली पकड़ाने वाला, पकड़ने वाला कोई दे दो। परमात्मा तो है ही, वो तो है ही, मगर परमात्मा की समझ, उसके गुण कर्म स्वभाव को समझ लेना सबके बस में नहीं होता। तो समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। मुझे भी वो समझाने वाला दो परमात्मा। एक एक करके जो प्रशस्त होके अच्छाई की आदत मेरे अंदर आए, परमात्मा वो मौका मुझे दीजिए, वो ज्ञान मुझे दीजिए। सत्संग करें, सुबह प्रभात में उठें, योग करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, संध्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सदाचार पर चलें, नेक कमाई करें, सज्जनों का संग करें। ये सब मार्ग प्रशस्त करने वाले मार्ग हैं, सारे के सारे प्रशस्त करने वाले मार्ग हैं। और भद्र की रक्षा देवगण स्वयं करते हैं। परमात्मा जो होता है, वो जब भद्रता आनी शुरू होती है, तो क्योंकि वो भद्रता परमात्मा का गुण है, तो परमात्मा ही उसकी रक्षा करना शुरू करता है। यजुर्वेद का एक और मंत्र है, 34वें अध्याय का 48वां मंत्र, सर्वम तद भद्रम यद्वंती देवा। अच्छे करने से, भलाई करने से, मदद करने से अपनी आंतरिक सुख वृद्धि होती है, बल मिलता है, चमक मिलती है, अपना चरित्र प्रशस्त होता है, कल्याणकारी स्वभाव बनता है। जब हम दुनिया में लोगों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, जब हम सत्य पे टिके रहते हैं, धर्म पे टिके रहते हैं और मदद करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक आंतरिक सुख, एक आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। वो हमको भद्रता की ओर प्रशस्त करती है, एस्टैब्लिश करती है, कहती है हाँ तुम्हारी नींव बैठ रही है, करो, इसमें लगे रहो, कल्याणकारी लगे रहो, तब मार्ग बनने लगता है। भद्र वो है जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो सुखों का योग भोगता है, युक्त भोगा हुआ मनुष्य। तो भद्र वही है जो परमात्मा की भद्रता के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा के कल्याणकारी सुखों के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके द्वारा दिए गए भोगों से युक्त है, जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर के सुख और निश्रेयस मोक्ष पथ का सुख सभी भद्र में आ जाते हैं। इस पृथ्वी में जितने भी निश्रेयस हैं, निष्काम कर्म है, जिनको करके परमात्मा का ध्यान आता है, कल्याणकारी कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, और जितने भी मोक्ष के पथ हैं, वो सबको भद्र की श्रेणी में लिया जा सकता है। तो जैसे जैसे दुरित दूर होगा, वैसे वैसे अच्छाई आएगी, आलस दूर होगा, क्रियाशीलता आएगी, तामसिकता दूर होगी, सात्विकता आएगी, और साथ ही प्रभु की प्रेरणा भी मिलेगी। प्रभु के भंडार तो भरपूर है, अपनी ही पात्रता में कमी रह जाती है, तो ईश्वर के हम पात्र नहीं बन पाते। अपनी पात्रता को ठीक बनाएं, उसमें से दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को बाहर निकालें, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को अपनाएं, उसको अपनाकर उसकी भद्रता की प्रार्थना करें और उसकी भद्रता की ओर खींचते चले जाएं। जिस तरह से दुरों से, दुष्टों से दूर रहना है, उसी तरह से परमात्मा की भद्रता के साथ चिपकना भी है। दोनों एफर्ट एक साथ होने चाहिए। ये है विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ। ये इस मंत्र का मोटा मोटा जिस्ट मैंने आपको बताया। फिर कभी इस पर बात करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो जाएगा। ये आता ही रहता है एक्सपेंशन, ये दिमाग में अपने आप कुछ ना कुछ आ जाता है इस पर चिंतन मनन करने से। दूसरे मंत्र को देखते हैं, आइए। ओम हिरण्यगर्भ समर्वर तथाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत
सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इसका जो अर्थ नीचे दिया है एक बार उसको पढ़ देता हूं, फिर मंत्र के विवेचन पर आ जाऊंगा। जो हिरण्यगर्भ प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सब सूर्य चंद्र पदार्थ उत्पन्न किए हैं और धारण किए हैं, जो भूतस्य उत्पन्न हुए समस्त भू जगत को जातः प्रसिद्ध पति स्वामी एक ही चेतन रूप आसीत था, जो अग्रे सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व समवर्तत वर्तमान था, स वह इमाम इस पृथ्वी भूमि उत और द्याम सूर्य आदि द्युलोक का दाधार धारण कर रहा है। हम लोग उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेम विशेष भक्ति किया करें। ठीक है। हिरण्यगर्भ समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवा यह विषा विदेवा। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का चौथा मंत्र, फोर्थ मंत्र, 13th अध्याय का। आइए इस पर चिंतन शुरू करते हैं। गर्भ, हिरण्य गर्भ, गर्भ कहा गया जिसमें से सारी सृष्टि और सब कुछ जन्म लेता है। जो शिशु होता है, एक बच्चा होता है, वो 280 दिन माता के गर्भ में रहता है। विधि पूर्वक नियम अनुसार निश्चित मात्रा व अनुपात में शरीर का विकास होता रहता है। किस तरह से वंडर ऑफ द वर्ल्ड मां के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, ये किसी भी आज के साइंस से बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग की चीज है। मस्तिष्क बनता है, हृदय बनता है, जटिल से जटिल यंत्र बनते हैं, आंख, कान, नाक, पाचन की शक्ति, पाचन का यंत्र सब विकसित होता है। आश्चर्य ये होता है कि गर्भ के अंदर ना खाना होता है, ना पीना, ना टट्टी, ना पेशाब, ना बोलना, ना सुनना, और धरती पर आते ही सब कुछ शुरू हो जाता है। सारे यंत्र काम करने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। प्रभु की लीला है ना, प्रभु का कमाल है ना। यही है जो हम लोग किसी भी साइंस से इस चीज को ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। और हर एक गर्भ में स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन तैयार होती है। जो माँ होगी उसके गर्भ में वैसा ही बनेगा, चाहे प्राणी कोई भी हो। जो प्राणी माँ होगी उस प्राणी के गर्भ में वही बनेगा। ये चेतन जगत और जड़ जगत दोनों में इसी तरह होता है। जड़ जगत में अपने रूल्स काम करते हैं जो परमात्मा बनाता है, कि अग्नि ऊपर की ओर उठती है, जल नीचे की ओर बहता है, जो हवा बहती है वो प्राण बांटती है। सूर्य, चंद्र, ग्रह सबका निर्माण विज्ञान के लाखों लाखों नियम परमात्मा के बनाए हुए हैं, कि जब H2O मिलेगा तो पानी बन जाएगा। एनर्जी जो है E=mc2 बनेगी तो एनर्जी हो जाएगी। कितनी ऐसी असंख्य नियम हैं जो प्रभु की लीला है। कैसे और कहां से सब निर्मित हुआ, क्या सब कुछ पहले था या पहले नहीं था, ये सारा का सारा चिंतन इस मंत्र में आ जाता है। ये परमात्मा का गर्भ है जिसमें से हर एक किस्म की सृष्टि पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से प्रूव्ड, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट बन के आती है, जो हमको मिलती है। मंत्र के 4 खंड हैं, चारों खंडों पे बात करते हैं। पहला खंड हिरण्यगर्भ समर्वर्तत आग्रे, दूसरा खंड भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, तीसरा खंड ददाधार पृथ्वी द्याम उतेमा, और चौथा खंड कस्मई देवा हविषा विधेमा। ठीक है, इन चारों पे बातें शुरू करते हैं। पता नहीं आज कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, कर लूंगा। चलिए, हिरण्यगर्भ समर्वर्तत आग्रे, अग्रे, अग्रे समर्वर्तत आग्रे, आग्रे अग्रे जो सबसे अग्रणी है, जो सृष्टि में सबसे पहले मौजूद होता है। सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी वो हिरण्यगर्भ परमात्मा के कॉन्सेप्चुअल दिमाग में समयक रूप से वर्तमान रहता है। ठीक है, जो एक हम कभी फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हम सिनेमा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं
कि अब क्या होने वाला है, कल क्या, इसके बाद क्या होगा, इस इंसान का क्या होगा, इस कैरेक्टर का क्या होगा, इस तरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो सिनेमा का राइटर है, जो डायरेक्टर है, उसको तो सारा कुछ पहले से ही पता है। उसके लिए तो सरप्राइज कुछ नहीं है। वो सारा का सारा सिनेमा पहले उसके कॉन्सेप्चुअल माइंड में बन गया है, उसके बाद वो उसको सेलुलाइड पे बनाएगा या उसको पिक्चराइज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो सारा कुछ पहले बन चुका है। ठीक इसी तरह वो समरवर तताग्रे परमात्मा जो है वो अग्रणी है। सारा हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ के अंदर होने वाला सारा काम, सारा कार्य, सारा उत्पत्ति का सब कुछ उत्पन्न होने वाली चीजें परमात्मा के दिमाग में सबसे पहले बन चुकी हैं। वो सब काम कर चुका है। सृष्टि से पूर्व न सत था, न असत था, न लोक, न परमाणु, कुछ नहीं था, केवल प्रभु। और प्रलय के उपरांत भी उसके गर्भ में सब सृजन के सामर्थ्य पल रहे थे बीज रूप में, जैसे माँ के गर्भ में शिशु का बीज रूप रहता है और जब जन्म लेता है तो सभी उपकरणों से सुसज्जित होकर तैयार होकर जन्म लेता है। वैसे ही सृष्टि के जितने भी यंत्र हैं सब अपनी असाम्यावस्था में सृष्टि हिरण्यगर्भ परमात्मा की व्यवस्था में नियमों में संसार सृजन के लिए पर्याप्त अपेक्षित उपकरण उपलब्ध थे। सामर्थ उनके अंदर था। जब साम्यावस्था भंग होती है और उनको क्रिएट करना होता है तो जैसा कंसेप्चुअलाइज किया हुआ सारे उपकरण, सारी व्यवस्था थी, उसी तरह से प्रस्तुत होकर सृष्टि के सामने अग्रसर हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना थोड़ी सी बात? जो परमात्मा है वही हिरण्यगर्भ है, क्योंकि उसी के ब्रेन में, उसी के कॉन्सेप्ट में ये सारा कुछ, उसी के मस्तिष्क के गर्भ में सारा कुछ बन रहा है। उसको पता है मैंने क्या, कैसे, एग्जैक्टली क्यों बनाना है। सब चीजें उसी के हिसाब से बन रही हैं। पदार्थ भी है, प्रकृति भी है, नियम भी है, ऋत भी है, सब कुछ उसी के हिसाब से बन रहे हैं। जो स्व प्रकाश रूप होता है वो हिरण्यगर्भ होता है, जिसके अंदर प्रकाश होता है। जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ, उनको पालन व्यवस्थित करने वाला, और जो सूर्य आदि का अधिष्ठाता है, गर्भ में पालन होता है। सूर्य आदि प्रभु के गर्भ में यथोचित सृष्टि स्थिति प्रलय के रूप में व्यवस्थित है, बैठे हुए हैं। वो वही है जहां परमात्मा का गर्भ है, उसमें बैठे हुए हैं। और आधार भी वही है, टिका हुआ भी वही पर है, अधिष्ठान भी वही पर है। तो अधिष्ठान भी, आधार भी, दोनों चीजें उस गर्भ के अंदर ही प्रभु प्रोवाइड कर रहा है हर वस्तु को। हिरण्य से मतलब होता है हित रमणीय, हृदय रमणीय, जो रमणीय हो, जो अच्छा लगे, जो बहुत सुंदर लगे, जो भा जाए। तो यश, तेज, ज्योति, रेतस, वीर, सब कुछ हिरण्य है। सब कुछ वो है जो भाते हैं, जो हित में होते हैं। मनुष्य का यश, तेज, ज्योति, चमक, ब्रह्मचर्य सब प्रभु के गर्भ में ही पलते हैं, उसकी व्यवस्था में ही पलते हैं। ये सब प्रभु के गर्भ में खुराक और सुरक्षा पाते हैं, कवच की तरह प्रोटेक्टेड रहते हैं। तभी मनुष्य को ये प्रभु के आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं। यश, तेज, ज्योति, ब्रह्मचर्य, चमक, ये सब चीजें परमात्मा से प्राप्त होती हैं और प्राप्त भी होती हैं परमात्मा के उस रूप से जो कि उसने अपने अंदर संरक्षित रखा है बांटने के लिए। रमणीय है रमण करना, जैसे कोई भी अपने हित में, अपने हृदय से समझे। कोई प्रभु के ध्यान में रमण करता है, कोई संगीत में, कोई विद्या में, कोई नृत्य में, सब चीजें अलग अलग होती है। कई लोग निंदा करने में रमण करते हैं, कई लोग बुरे कार्यों में रमण करते हैं, कई लोग चालाकियां दिखाने में, बदले निकालने में, इस तरह के रमण करते हैं। ये सब रमण है, जो पास है वो रमण है। तो हित रमणीय वही है जो कि हितकारी रमण हो, और हितकारी रमण ही वो है जो कि परमात्मा अपने गर्भ में जिसको पालता है, जिसकी रक्षा करता है, और वही हमको देता है। भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। जैसे मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में, बहुत बड़ी निद्रा में सांस लेता हुआ पूर्ण शांत रूप अवस्था से कुछ काल के पश्चात
क्रियाशील होकर सामर्थ्य पा जाता है, वो प्रभु की व्यवस्था है। वैसे ही सृष्टि भी ब्रह्म दिन के पश्चात क्रिया करके शांत व्यवस्था में चली जाती है और दोबारा क्रिया करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सर्जन सामर्थ्य व्यवस्था वही प्रदान कर सकता है जो पहले इस व्यवस्था, इस टेक्निक, इस प्रोसेस को कर चुका है। तो ये परमात्मा वो है जिसने पहले भी ऐसी सृष्टि बनाई है, बना चुका है, आगे भी बनाता रहेगा, क्योंकि उसको ये सारी व्यवस्था, सारी रचना, सारा सर्जन, सारा समर्थ सब पता है, सारा प्रोसेस पता है। ज्योति, प्रतिभा, यश, ईमान, सत्य, निष्ठा, चरित्र, प्रतिष्ठा, सबका पालन पोषण रक्षण प्रभु ही नियमित रूप में अपने गर्भ में करता है। तेज, यश, सत्य, निष्ठा, चरित्र अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए। तभी भूपति, विश्वपति स्वयं उसको गर्भ में पालता है। वही सबका स्वामी है, सबका पालनहार है। जीव, ग्रह, उपग्रह, सृष्टि सबका पालनहार वही है। वही इन गुणों को पालता है, वही इन गुणों को, सत्य को, निष्ठा को, चरित्र को, ईमान को, यश को, प्रतिभा को, ज्योति को, इन सब चीजों को वही अपने गर्भ में पालता है। वो पालता है और बांटता है मनुष्यों में, ताकि संसार में ये कल्याणकारी गुण आए, बैठे और लोगों का, जन का कल्याण करें। उनका वाया मीडिया, परमात्मा का वाया मीडिया हम मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य के अलावा दिव्य शक्तियां बनती हैं, क्योंकि बहुत सी दिव्य शक्तियां भी हमको ये सब चीजें प्रदान करती हैं। तो वो दिव्य शक्तियां और मनुष्य ही ये चीजें प्रदान करते हैं। यही परमात्मा के गर्भ में पल रहा होता है गुणों के रूप में, जो कि वो बांटता है। और जिस तरह वो इस तरह का इन चीजों का पालन पोषण करके अपने गर्भ में रखता है, उसी तरह से वो सारी की सारी सृष्टि, सारे ग्रह, उपग्रह, जीवों का, प्राणियों का, सभी का पालन करता है, सभी को अपने गर्भ में इसी तरह पालता है, इसी तरह उनको प्रोटेक्ट करता है। सदाधार पृथ्वी द्याम इमाम। उत इमाम, इमाम मतलब इसको, यानी पृथ्वी, देव, और इमाम अंतरिक्ष लोक। प्रभु सबका धारण करने वाला है, सबका आधार है। दाधार धारण करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला। धारण करना, जैसे हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, पृथ्वी प्राणियों को अपने ऊपर धारण करती है। दाधार से व्यवस्था में रखना, मतलब धारण करके व्यवस्था में रखना। धर्म प्रजाओं को धारण करता है, जो धर्म होता है वो प्रजा को धारण करता है। धर्म प्रजाओं को नियमों में, व्यवस्था में स्थिर रखता है। उसी तरह परमात्मा धारण करता है। धारण से अधिकार में रखकर उपयोग करना है। जैसे पुरुष वाणी को धारण करते हैं, हम सब वाणी को धारण करते हैं, लेकिन पुरुष वाणी को धारण करने का अधिकार करके उसको वश में रखकर उसको अभीष्ट के अनुसार प्रयोग करता है। करेक्ट? हम वाणी को धारण करते हैं, वाणी को हम धारण करने के बाद उसको हम अपने वश में करते हैं। हम यूं ही नहीं बकते चले जाते, अपने वश में बातें करते हैं। और बातें भी हम वो करते हैं जो कि अपने अनुसार, जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारी डिजायर है, उसके अनुसार उसका हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह परमात्मा जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड को, उसके एक एक अंश को अपने अधिकार में रखकर, उनको धारण करके उनका संचालन करता है, उनको काम में लाता है, जो उसकी अभीष्ट इच्छाएं हो अपने अनुसार, उसके नियमों के अनुसार। कस्मै देवा हविषा विधेवा। हम सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ प्रभु के लिए अपनी हवि अर्पित करते हैं। हवि, हवन में जो दिया जाए वो हवि होता है। किसी भी यज्ञ में जो सामग्री या जो दान दिया, जो भी दिया जाए, वो हवन हवि होता है। लेकिन हवि अर्पित करना होता है। हवि में हम कुछ भी अर्पित करते हैं, वो हवि होता है। तो जो भी हम अर्पित करें अपने कार्य रूप में, अपने जीवन में जो हम यज्ञ कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, उसमें हम जो भी देते हैं वो हवि होता है। मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो मेरा टाइम हवि है जन कल्याण के लिए। कस्मै देवा, किस देव के लिए? और अर्थ के संदर्भ में सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ प्रजापति परमात्मा के लिए हम हवि द्वारा भक्ति करते हैं। संस्कार विधि कहती है कि हविषा
ग्रहण करने योग्य, योगाभ्यास और अति प्रेम, विधेय, विशेष शक्ति, विशेष क्रिया। ग्रहण करने योग्य, ये हमारी हवि है परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर हवि क्या है कि हम योगाभ्यास और अति प्रेम है, ये परमात्मा की तरफ हमारा रहता है, ये हमारा भक्ति रूप है, ये हमारा ब्रह्म यज्ञ है परमात्मा की। गीता के 4th चैप्टर में 429 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अपाने चुहवंती प्राणम। योगी जन भक्त लोग प्राणायाम परायण होकर अपान में प्राण का और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक करने को कहा गया है, प्राण के साथ अपना हवि प्रदान करना। तो ये जो क्रिया करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने बताई है, ये क्रिया एक हवि है, आप दे रहे हैं। प्राण और अपान को नियम में रख के, प्राणायाम करके, कुंभक करके, रेचक करके आप एक कुछ दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो हवि है। और भी एक बात कहते हैं भगवान कृष्ण 426 में, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु। साधक योगी अपने श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवि बनाकर संयम की अग्नि में आहुति देते हैं। कई शब्द आदि इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में होम कर देते हैं। संपूर्ण यम, नियम, प्राणायाम आदि प्रभु भक्ति का साधन है, उपकरण है। जब संयम करते हैं कि हमने वाणी पर संयम रखना है, कुछ नहीं कहना करना, या किसी भी दूसरे कर्म पर संयम होता है, तो वो संयम भी हवि का स्वरूप होता है। जैसे हम हवि कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, यज्ञ में उसको डाल रहे हैं, ये हवि है। ये हवि है हमारी, जो हम यम से, नियम से, प्राणायाम से, प्रभु भक्ति से, इन साधनों से परमात्मा को अर्पित करते हैं। उस परमात्मा को जिसने सारे हिरण्यगर्भ को बनाया, धारण किया है, वो जो हमको, सारे प्राणियों को, सारे जगत को धारण करता है, वो परमात्मा जिसके अंदर अच्छे गुण, भक्ति, चरित्र, निष्ठा, सत्य, सारी चीजें पलती हैं और वो हमको बांटता है। तो हम उनको पाने के लिए अपनी ओर से परमात्मा को श्रद्धा, हवि इस तरह प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं संयम से, प्रदान करते हैं योगाभ्यास से, अति प्रेम से, और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को पालन करके। तो ये हो गया दूसरा मंत्र, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कस्मै देवा यह विशाविदे। तीसरे मंत्र को, आत्मदा बलदा वाले को, हम अगले सैटरडे को पिक करेंगे। आज हमारा टाइम हो गया। अब किसी को कुछ कहना हो या कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। पीयूष जी, एक जस्ट इट्स ए कमेंट कि आपने एक एनालॉजी दी है कि परमात्मा इज लाइक अ फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर, ही नोज द स्टोरी एंड उसको अंत का रिजल्ट भी मालूम है। सो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि उस परमात्मा को हर एक व्यक्ति का भविष्य मालूम है और उसका अंत कैसे होने वाला है वो भी मालूम है। सिर्फ जो बीच का जो पीरियड है जिसमें मनुष्य पैदा होने से और मृत्यु के पहले, वो फिर थोड़ा सा कर्म के आधार पे आ जाता है ना। पर वो भी परमात्मा को मालूम है ना, आपके हर कर्म को उसका पता है ना, हर कर्म का उसको पता है ना, हर कर्म का उसको पता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसको तो आपके कर्म करने के सोचने से पहले ही आपके मानसिक कर्म से उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो भी अंदर बैठा हुआ देख रहा है ना, दृष्टा के रूप में। राइट। तो पता तो उसको सारा ही कुछ है, और उसकी व्यवस्था के बहुत एक्सट्रीम बाहर कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि तो आपने, अगर कोई, हाँ बताइए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का खून करने जा रहा है तो वो भी परमात्मा को मालूम होगा ना। इंटेंशन तो पता चल गई ना उसको, हाँ, इंटेंशन तो होगी, पता चल गई उसको परमात्मा। वो उस कर्म में रोकने वाला नहीं है, वो फिर वो कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ, तो मनुष्य कर्म, हर प्राणी, मनुष्य जो होता है वो कर्म करने में स्वतंत्र होता है,
इसलिए वो परमात्मा उसको रोक तो हाँ। सकता नहीं। ये हो सकता है कि उसके अंदर एक बुद्धि का वो दे देगा कि बुरा काम न करो, हाँ। इंस्पिरेशनल मैसेज वो हो सकती है। एक इंस्पिरेशन तो परमात्मा देता है करने से पहले, हमेशा लेकिन देता है। वो फॉलो करे तब। हाँ, हमेशा देता है, हाँ, हमेशा देता है। बस वही बात है कि अपना अभिमान सामने आ जाता है। हाँ। पीयूष जी, पांडवों तो हर समय अच्छा काम, सच्चा काम और निष्ठापूर्वक काम, भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार, पर वही लोग बहुत दुखी हुए, दुख से उनका जीवन गया। हाँ, ठीक सुख बात भी है। मिला पर दुख भी मिला। हाँ, गलतियां भी की ना उन्होंने बहुत सारी, जो गलतियां की उन गलतियों को भुगतना भी पड़ता है। और फिर उन सब के अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्म और प्रारब्ध भी थे। हाँ, वो तो है। हाँ, उस चीज को तो कोई कट आउट नहीं कर सकता ना। नहीं, परमात्मा भी देखता है ना किसमें सहन करने की शक्ति कितनी है, उसके अनुसार उसको दंड मिले और वो सह जाए। हाँ, तो ठीक पांडव बात, सह लिए थे, ठीक बात। कौरव सह नहीं पाए तो उन्होंने झगड़ा किया। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो मनुष्य हैं, हमारी दूरदर्शिता बिल्कुल ही नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि आगे इसका क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। इसीलिए हम लोग हर एक काम को बिना सोचे समझे कर लेते हैं। करेक्ट। तो उसमें दूरदर्शिता इतनी ही है कि जो बुरा कर्म है उसका बुरा नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। जो बुरी सोच होगी उसका एक बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। इतनी दूरदर्शिता ही बहुत है। अगर इस दूरदर्शिता को पालन कर लेते हैं कि हमको यज्ञ कर्म करने हैं, कल्याणकारी, अच्छे, निष्ठापूर्ण, सत्य, तो बुरे से दूर रहिए। दूरिता नहीं परासु। अगर बुरे से दूर रहेंगे तो अपने आप ही वो कर्म नहीं होंगे जिसके लिए हमको लगेगा कि हमें पता नहीं था, दूरदर्शिता नहीं थी। इतनी दूरदर्शिता ही बहुत है कि परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास रखो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दूरदर्शिता इतनी तो होती है कि इसका बुरा नतीजा होने वाला है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है, तो इसलिए चलो कुछ नहीं। हाँ, वो ठीक बात है, क्या का पता नहीं होता क्योंकि स्वरूप एग्जैक्ट नहीं समझ में आता। और ये कब ठीक होना बात है, कब क्या उसका नतीजा होना है, कब होना है, हाँ, कब बिल्कुल होगा, ठीक बात, don't know। ठीक बात। पीयूष जी, पर कभी कभी जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो लोग तो कितने सालों तक सुखी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कि- उनके पास पुराने सुख के कभी न कर्म कभी पड़े, उनके पास पुराने वो पड़े हुए अच्छा, हैं जो कि अभी पुराने पूरे होंगे। कर्मों के फल चलते रहते हैं ना, कि जब तक पुराने पूरे होते हैं फिर नए शुरू होते हैं, फिर पूरे होते हैं नए शुरू होते हैं। तो वो उनको वो बुरे कर्म करने में संलग्न ही इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको इसके कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और हमें कैसे मालूम है कि वो खुश हैं? रात को शायद सो नहीं सकते। हो सकता है। दिन में हम सिर्फ देखते हैं उनको जब सामने देखते हैं। जब वो अकेले होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ उनको ही मालूम है या भगवान को मालूम है। सांप रेंग रहे होते हैं, ठीक बात है। उनके ये भी हो दिमाग में सकता है। सांप और बिच्छू रेंग रहे होते हैं। सोने के लिए हो सकता है 20 दवाइयां लेनी पड़े क्योंकि नींद नहीं आ रही। वेरी सही है। ट्रू। पीयूष जी, जो ये परिवार में ये सब छोटा मोटा गिचड़ पिचड़ होता रहता है, जब जानते हैं कि ऐसा करने से सब सुखी होंगे, अच्छा होगा, तब क्यों नहीं करते हैं? उनके उनके क्या होता है उसमें? मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होती है ना, उसके संस्कार हैं, उसकी प्रवृत्ति है, वैसा ही वो करेगा। लालच एक और स्वार्थ। एक इंसान है जिसको मैं 2 4 5 सालों से ज्ञान दे रहा था कि तुम भाई अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि तुम बुरे से छूट सको। मगर उसका अभिमान इतना स्ट्रांग है कि उसने मुझे धक्का मार के अलग निकाल दिया कि तुम कौन हो मुझे बताने वाले, उसको गलत ही करना है। तो क्या कर सकते हैं आप? प्रवृत्ति और संस्कार होते हैं ना। जब प्रवृत्ति और संस्कार ज्यादा फिर उसको देर कोई तक, दंड मिला? नहीं ये मुझे नहीं पता दंड वगैरह का, लेकिन बात ये होती है कि जो प्रवृत्ति और संस्कार होते हैं वो अभिमान को जन्म देते हैं। और इस सृष्टि हाँ। में सबसे बड़ा कारण, ज्ञान से दूर रहने का कारण सिर्फ अभिमान है। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। जी। तो ज्ञान का निरादर और ज्ञान को न अपनाना,
उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण अभिमान है, मेरा अभिमान। अब वो अभिमान हमेशा प्राकृतिक किसी वस्तु पे होगा, सांसारिक वस्तु पे, और सांसारिक वस्तु अनित्य होगी और अविद्या होगी और अज्ञान होगा, क्योंकि सांसारिक हर एक वस्तु अविद्या होती है। तो सांसारिक वस्तुओं के ऊपर अभिमान टिकाकर वो ज्ञान को रिजेक्ट करते हैं। हर वो इंसान जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता या रिजेक्ट करता है, वो सिर्फ अभिमान के कारण करता है। और जिसने सारी जिंदगी गलत काम किए, अब वो उसका क्या होगा? तो बस वो गलत जगह जाएगा, अगली जन्म में, अगली योनियों में जाएगा, उन योनियों में जहाँ उसको बिताना पड़ेगा वो वक्त। जैसे विजय माल्या, अभिमान के साथ स्वार्थ भी और मोह भी और लोभ भी बड़ा होता है। वो सब जुड़ जाता है ना साथ, वो सब कुछ जुड़ जाता है ना। जब अभिमान आता है तो सब कुछ साथ जुड़ जाता है, या सब जुड़ जाता है। और एक चीज और जुड़ जाती है कि अपने एनालिसिस बंद हो जाते हैं। यस, तब ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम मैं कर रहा हूँ सही है, सब कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट, आई हैव नेवर डन एनी रॉन्ग, बिल्कुल सही। ये साथ आ जाता है। तो ये एकदम, अब जैसे विजय माल्या भाग रहा है लंदन में इधर उधर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, बैंकरप्ट भी हो गया है, लेकिन कमाया इतना है उसने कि he can probably afford to do that. He can still afford a luxurious life. यही बात है ना पर वो गलत तरीके से वो कमाया। यही बताया था ना कि गलत जो दुर्प्राप्ति है, वो दुर्प्राप्ति इसी तरह निकलती भी। मानसिक कष्ट तो दे रही है ना। जो बुरे लोग हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो पैसा भी बहुत कमाते हैं ताकि वो बुरे कामों से छुटकारा उनको मिल सके। एज इन इस जीवन का छुटकारा तो मिल सके, लॉयर्स खरीद सके, कोर्ट्स को खरीद सके, उनको वो पैसे भी पूरी हो। लेकिन दिमाग में तो भार रहता है ना, पता नहीं कब पकड़ा जाऊंगा। एग्जैक्टली। और ये भी पता है ना कि मैंने जो हमें कमाया भी है, वो पहला तो है कि सारा दूसरी उल्टी सीधी जगहों में खर्च हो गया। दूसरी बात ये है कि जब कल के दिन पता नहीं किस दिन प्राण छूट जाएंगे तो क्या होगा, क्या कर लोगे उस धन का, क्या करोगे? अपयश ही है ना, बुराई है ना, वो नहीं सोचते। ठीक है। वो तो ये आज जितना दूर नहीं सोचते वो। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, सब एक जैसा उसकी वो पालन पोषण हो रही है, बाहर निकल के सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग, और फिर अलग अलग सबके कर्म चल रहे हैं। तो भाई बहनों का भी एक जैसा नहीं होता है, वो भी सब अलग होते हैं। नहीं, जुड़वे भी एक जैसे नहीं होते, जुड़वे भी एक जैसे नहीं होते, वो भी नहीं होते। बिल्कुल। सबके संस्कार अलग हैं, सबकी प्रवृत्ति अलग है, सब अपने सब कुछ कर्म अलग लेके अलग, आए हुए हैं, सबके कर्म अलग है, सबकी बिल्कुल। इंडिविजुअल। पूर्व जन्मों जन्मांतर के कर्म अलग इकट्ठे होते हैं ना। बिल्कुल वही होता है। एक्चुअली चाहे जिस भी परिवार में जहाँ भी मतलब पैदा हुए हो बच्चे है, तो सब अलग अलग इंडिविजुअल एक आत्मा ही है। ठीक बात, राइट। वो तो उस समय के लिए, थोड़े कुछ वर्षों के लिए, जीवन की जो आयु है उसके लिए दे आर टुगेदर विद अ फैमिली मेंबर, या उस परिवार में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वी हैव टू सी आवरसेल्व्स एज इंडिविजुअल सोल्स। परिवार में एक जन्म हुआ, उसके भी लेन देन होते हैं ना। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हिसाब किताब होता है सारा, जो पूरा परिवार होता है, बिल्कुल बिल्कुल लेन देन हिसाब किताब सारा पूरा है, बिल्कुल है। ये मंत्र तो बहुत बढ़िया समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा मंत्र में कितने सारे गूढ़ ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। ये सारे मंत्र बड़े अच्छे हैं, सारे बहुत ही अच्छे मंत्र हैं ये, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है इनके ऊपर चिंतन मनन करके भी। और चिंतन मनन के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अर्थ तो अब प्रार्थना करेंगे तो मन में आ ही जाएंगे। हाँ, सुने हैं बिल्कुल आपसे, तो वही पर्पस है ना कि मंत्र में मंत्र आ जाने चाहिए, अर्थ आने चाहिए। ठीक है, अब अगले सैटरडे मिलते हैं। तो अगले सैटरडे को हम नंबर 3 मंत्र पे बात करेंगे, 3 और 4 कर लेंगे शायद, और फिर 5 और 6, फिर 7 और 8, इस तरह रहते हैं, कर लेंगे। ठीक बहुत है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छे। आपको नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। Yes. नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप सबको नमस्ते। थैंक यू प्रभु जी। Have a नमस्ते। good weekend. Good केतु week. हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी। Thank you. Thank you.